भोपाल में टैक्सी चालकों की हड़ताल के बीच यूनियन का जोरदार प्रदर्शन जारी है। टैक्सी यूनियन के 10 लोगों को प्रशासन बातचीत के लिए अपने साथ लेकर गया है। अब सभी की नजर इस बातचीत के नतीजे पर है कि टैक्सी चालकों का कहना है कि अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आया तो भोपाल बंद का आह्वान किया जाएगा। टैक्सी चालकों की हड़ताल मंगलवार रात 12 बजे से जारी है। बुधवार को टैक्सी संगठनों ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। इसी बीच यूनियन पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से भी मुलाकात की। प्रशासन की ओर से टैक्सी यूनियन के 10 लोगों को बातचीत के लिए ले जाया गया है। अब बातचीत के बाद ही हड़ताल को लेकर आगे का फैसला होने की उम्मीद है। इससे पहले मंगलवार को परिवहन अधिकारियों और टैक्सी यूनियन पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई थी, लेकिन उसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। बैठक में टैक्सी यूनियन कल्याण समिति, संपूर्ण भारत के सचिव नफीस उद्दीन, भोपाल टैक्सी चालक संघ के महामंत्री राजेश कुमार नागले समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए थे। मेरा बलवीर सिंह डांगी। क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप यही है रेट, एक तो रेट कम है, रेट कम दे रहे हैं। एक बुकिंग 10 आदमियों को दे रहे हैं, कुत्तों की तरह फेंक रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। 12 15 लाख रुपए की लोगों ने गाड़ियां ले ली हैं, किस्तें नहीं निकल रही हैं लोगों की। अब बाइक चल रही है, बाइक वालों को एक सवारी जा रही है बाइक में बैठ के, इनके पास कोई परमिट नहीं है। हर आदमी बाइक चलाने को तैयार है, टैक्सियों को बुकिंग मिल नहीं रही है। क्या करें, लोग परेशान हैं। लोग 40-50 रुपए की बुकिंग दे रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे रेट बढ़े। वाइट नंबर प्लेट पर गाड़ियाँ चल रही हैं, उनको बंद किया जाए। मोटरसाइकिलों को टैक्सी परमिट दिया जाए तो उनको चलवाई जाए। अभी मंत्री जी ने बुलाया है। अभी मंत्री जी क्या, हमारे टीम के कुछ पदाधिकारी लोग गए हैं, वो आके हमको बताएंगे आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो फिर हम लोग निर्णय लेंगे। अब आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र यादव है। मैं टैक्सी चलाता हूँ और दिन भर 10 घंटे काम करने के बाद भी शाम को जब हिसाब करता हूँ तो पूरा पैसा डीजल में और ओला उबर कंपनी के रिचार्ज में पूरा पैसा मेरा चला जाता है। शाम को मैं देखता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं बचता। उसका कारण ये है कि पहले जब कंपनियाँ आई थी तो 250, 300 ये हमको रेट देती थी कंपनी। अब हमको कंपनी 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये देती है। 15 लाख रुपए की कार को अगर हम 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये से अगर 24 घंटे भी चलाएंगे तो हमारा पूरा नहीं होगा। हमारी मांग ये है कि कंपनी जो रीजनेबल रेट होता है 100 रुपये, 150 रुपये पर राइड का, वो कम से कम वो कर दे। भोपाल से नाम बताइए। संजय कटारे। क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए भाई, हम लोगों को ओला उबर और रैपिडो ने बहुत जम के त्रस्त कर रखा था और हम 8-8, 10-10 लाख रुपए की गाड़ियां लेके आज बैठे हुए हैं और ये हमको राइड कितने की दे रहे हैं? 40 रुपये और 45 रुपये की। तो इसमें ये संभव नहीं है कि हम टैक्सी की सेवाएं दे पाएँ, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, CNG, PNG सभी के रेट बढ़े हुए हैं। जो कल तक 5 रुपये का समोसा आता था वो 25 रुपये का हो गया है। लेकिन हमारे रेट जो हैं उन पर ना ही तो किसी कंपनी ने ध्यान दिया है, ना ही राज्य सरकार ने ध्यान दिया है। तो मजबूर हो गए हम सभी सारथी भाइयों को यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा है और यही प्रमुख मांगे हमारी। एक नॉन कमर्शियल वाहन जो टैक्सी के रूप में बाइक टैक्सी चला रखी है, वो सबसे बड़ी दुविधा का कारण है। आज हमारी टैक्सियों का समथिंग 1 साल का खर्चा 60 से 70 हज़ार रुपये बैठता है, जिसमें आपका इंश्योरेंस होगा, फिटनेस, परमिट और एक पैनिक बटन एक ज़बरदस्ती हम लोगों पे थोपा गया है जिसका कोई यूज़ नहीं है। जबकि अगर पैनिक बटन नहीं है तो हम लोगों की गाड़ियों को संचालन करने में बहुत असुविधा खड़ी करते हैं, जबकि उसका कोई यूज़ नहीं है। और मेन लड़ाई जो है वो तो रेट से संबंधित है और हम सभी कैब चालकों की ये मांग है कि 25 से 30 रुपये पर किलोमीटर का जो रेट हमें पहले दिया जाता था और जो हमें लॉलीपॉप खिलाई थी, आज हम कैब ड्राइवरों ने जो 10-10, 12-12 लाख रुपए के कर्जे उठा के जो गाड़ियाँ उठाई हैं तो उनका EMI नहीं निकल पा रही, घर के खर्चे नहीं चल पा रहे। तो ये सभी कारण हमें को एकत्रित होना पड़ा है और क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। पूरे ऑल ओवर MP में हम सभी ये प्रदेश स्तर पर चल रहा है आंदोलन। अभी कुछ दिन पहले हमने इंदौर में भी हड़ताल की थी। अब निर्णायक मोड़ पे आ चुके हैं तो आज माननीय परिवहन मंत्री जी से हम लोगों का डेलीगेशन गया हुआ बात करने और देखते हैं कि एक सुखद समाचार सुनने के सब लोग लालायित हैं और क्या वहाँ से प्रतिक्रिया आती है उसकी रूपरेखा पर हम आगे तय करेंगे।